हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12th हिंदी चैप्टर नंबर 10 कारतूस जो गद्य पाठ है और हबीब तनवीर जी ने लिखा हुआ है। आज हम इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं और एंड में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हमारे हिंदी के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने सारे चैप्टर्स लाइन वाइज एक प्लेलिस्ट के रूप में बना के आपके लिए रखे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक्स, कमेंट्स एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू, वजीर अली आदमी है या भूत? यह वाक्य कौन बोलता है? तो ये वाक्य जो है लेफ्टिनेंट बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, सआदत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी? तो आंसर आएगा कर्नल को। वजीर अली वकील का कत्ल करके कहाँ भाग गया? तो आंसर आएगा आजमगढ़। सवार किससे मिलना चाहता था? तो आंसर आएगा कर्नल से मिलना चाहते थे। कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? तो आंसर आएगा 10। सवार यानी घोड़े सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल कालिंज ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था? तो आंसर आएगा कर्नल कालिंज ने जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही वजीर अली से क्यों तंग आ गए थे? तो सिपाही जो है जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, पर वह उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा और उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए वजीर अली से तंग आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल ने सिपाही को सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? तो कर्नल यह जानकारी रखना चाहता था कि सवार किस तरफ जा रहा है, इसलिए उसने सिपाही को सवार पर नजर रखने के लिए कहा। कंपनी का क्या हुक्म था? तो आंसर आएगा कंपनी का हुक्म था कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, ऐसा सवार ने क्यों कहा? तो सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने कर्नल से कारतूस हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने कर्नल से कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है। वजीर अली का लक्ष्य क्या था? तो वजीर अली का लक्ष्य था अंग्रेजों को देश से निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती थी? तो वजीर अली जंगल में अपने बहादुर साथियों के साथ रहता है, वह दिल दहला देने वाले कारनामे करता है और पकड़ में नहीं आता। रॉबिन हुड भी शेरवुड के जंगलों में अपना गिरोह बनाकर रहने वाले जांबाज थे। वह अमीरों को लूटते और गरीबों की सहायता करते थे, इसीलिए वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सआदत अली कौन था? वह वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझता था? तो सआदत अली नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था, वह अवध का नवाब बन गया था। वजीर अली नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा और उसका दुश्मन था, इसीलिए सआदत अली वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सआदत अली को कर्नल ने तख्त पर किस मकसद से बिठाया था? सआदत अली कर्नल का दोस्त था और बहुत ऐश पसंद आदमी था। उसने अपनी आधी सल्तनत और 10 लाख रुपए नकद कर्नल को दे दिए थे। कर्नल ने सआदत अली को इस मकसद से तख्त पर बिठाया था। क्वेश्चन नंबर 4, वकील के कत्ल के बाद वजीर अली ने अपनी सुरक्षा कैसे की? कंपनी ने वकील के कत्ल के बाद वजीर अली अपने जानिसार साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ में हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। घाघरा एक स्थल का नाम है। उसके बाद उसका कारवां
गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गए? तो घुड़सवार जो था वही वजीर अली था। तो वजीर अली ने कर्नल के खेमे में घुसकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने उससे 10 कारतूस लिए, यानी कि खुद ही गया और उनको पता भी नहीं चला, और उनसे 10 कारतूस ले लिए कि लाओ मैं वजीर अली को पकड़ूंगा। अंत में अपना नाम वजीर अली बताकर घोड़े सवार होकर वो भाग जाता है। यह देखकर जो कर्नल है वो हक्का बक्का हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविस्तार उत्तर दीजिए। फर्स्ट, कर्नल कालिंज को जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक क्यों लगती है? तो कर्नल कालिंज एक लेफ्टिनेंट के साथ गोरखपुर के घने जंगलों में हफ्तों से खेमे डाले हुए पड़े हैं। वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते हैं, पर उसके हाथ वजीर अली नहीं आ रहे हैं। कर्नल के सिपाही भी तंग आ चुके हैं। पूरा दल दिन रात वजीर अली के ऊपर नजर रखे हुए हैं, परंतु उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। ये असफलता कर्नल की कचोट रही है, इसलिए उसे जंगल की जिंदगी खतरनाक लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वजीर अली कौन था? अंग्रेजों ने उसे गद्दी से क्यों उतारा? आंसर आएगा, वजीर अली जो है वो अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा था। पिता के मरने के बाद उसे अवध की गद्दी पर बिठाया गया। वह शुरू से ही अंग्रेजों से नफरत करता था। उसने 5 महीने अवध के ऊपर हुकूमत की। इन 5 महीनों में उसने अवध के दरबार को अंग्रेज के प्रभाव से मुक्त करने के लिए लगभग कामयाबी पा ही ली थी। वह अंग्रेजों का दुश्मन बन गया था। अंग्रेजी फौज उससे डरती थी और उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। सआदत अली नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था। वह बहुत ही ऐश पसंद था, यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी उसे पसंद थी। मौका पाकर अंग्रेजों को अपनी आधी सल्तनत तथा 10 लाख रुपए नकद देकर वह अवध के तख्त के ऊपर आसीन हो गया, यानी कि बैठ गया। इस तरह वजीर अली से खतरा देखकर अंग्रेजों ने उसे अवध की गद्दी से उतार दिया। क्वेश्चन नंबर 3, वजीर अली ने कंपनी वकील की हत्या क्यों की? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे। अंग्रेजी फौज वजीर अली से खौफ खाती थी, यानी कि डरती थी, इसीलिए वजीर अली को अवध की गद्दी से उतार कर उसकी जगह नवाब आसिफ उद्दौला के भाई थे सआदत अली, उसको बैठा दिया। अंग्रेजों ने वजीर अली को 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर करके बनारस भेज दिया। कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब लिया, यानी कि बुला लिया। इस पर वजीर अली को बहुत गुस्सा आ गया। इसकी शिकायत करने के लिए बनारस में रहने वाले कंपनी की वकील के पास पहुंचा दिया। वकील ने उसकी शिकायत पर ध्यान न देकर उल्टे उसे बहुत बुरा भला सुना दिया। वजीर अली इसे बर्दाश्त न कर सका और क्रोध में आकर खंजर से उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार वकील द्वारा अपमानित होने के कारण वजीर अली ने उसकी हत्या की। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर है, ऐसा लेफ्टिनेंट को क्यों लगता है? अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत में मुस्लिमों की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे देश में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उन्होंने अवध की गद्दी से नवाब वजीर अली को उतार दिया। वह अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। उसने अफगानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने का आमंत्रण दे दिया। उससे पहले टीपू सुल्तान ने भी अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने का लिए बुलाया था। बंगाल के नवाब शमसुद्दौला ने भी उसे हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी थी। यह सब सुनकर लेफ्टिनेंट को लगता है कि सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? तो एक दिन जो है एक घुड़सवार काफी धूल उड़ाता हुआ जंगल में खेमे की तरफ आ रहा है।
और खेमे पर पहुंचकर वह कर्नल से मिलने की इजाज़त लेकर अंदर आता है और वहां खेमे डालने का कारण पूछता है। कर्नल जवाब देता है कि वजीर अली को पकड़ने के लिए यहाँ पर खेमा डालने पड़े हुए हैं। सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल के पास से कारतूस की मांग करता है कि मुझे कारतूस दो, मैं वजीर अली को पकड़ के लाऊंगा। कर्नल खुश होकर उसे 10 कारतूस दे देता है और उससे उसका नाम पूछता है। सवार जाते हुए जवाब देता है कि वजीर अली, मैं खुद ही वजीर अली हूँ। फिर वह सरपट घोड़ा दौड़ाकर निकल जाता है। इस प्रकार हिम्मत भरी तरकीब से सवार जो है वो कर्नल के पास से कारतूस हासिल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड की एग्जाम में अगस्त 2020 में पूछा गया था, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, इस विधान को स्पष्ट कीजिए। तो बनारस में कंपनी के वकील की हत्या करके वजीर अली ने अंग्रेजों को अपनी जांबाजी का सबूत दे दिया था। उसके हिम्मत भरे कारनामों से अंग्रेज हक्का बक्का रह जाते थे। उसके काम करने का जो ढंग था वो इतना अद्भुत था कि अंग्रेज अफसर दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। वह कर्नल कालिंज और उसकी फौज की आंखों में वर्षों तक धूल झोंकता रहा। कर्नल गोरखपुर के जंगल में हफ्तों तक खेमा डालकर पड़े रहे थे, परंतु वजीर अली उसके हाथ नहीं लगा। उसकी जांबाजी देखते ही बनती है। जब वह घुड़सवार बनकर खेमे में आता है और बड़ी सिफत से कर्नल के हाथ से कारतूस लेकर जो है वो चंपत हो जाता है, यानी कि छू मंतर हो जाता है। वजीर अली के ऐसे करिश्मे उसे एक जांबाज सिपाही साबित करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा जो स्वाध्याय है वो कंप्लीट होता है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, तो यहाँ पे हमारे व्याकरण के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। हमारे सारे चैप्टर्स के इसी तरह से वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें स्वाध्याय के बाद जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम देते हैं। हमारे सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेगुलर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।